सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं है। एक पाकिस्तानी का नाम उन्होंने यहाँ पर मुल्क में नाम अपना रोशन कमाया, उनकी मज़ार के आगे बिल्कुल इतना गंदगी हो रही है, सफाई सुथराई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। सिंध गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग सफाई सुथराई हम लोग कराएंगे कराची के, लेकिन कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। कब्रिस्तान का जब ये हाल है तो गली मोहल्ले का क्या हाल होगा। पहले गटर का पानी भी यहाँ पर छुड़ गया था पूरे में, यहाँ नहीं आ जाता था, इतना पानी खड़ा होता है यहाँ पर आने जाने के लिए, वरना गटर पूरा बहरे होते हैं यहाँ पर जुम्मे में आने में बड़ी दिक्कत का सामना होता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ। अब के हम बिछड़े तो शायद ख्वाबों में मिले। बात कर रही हूँ शहंशाह गज़ल सुरों के सरदार जनाब मेहदी हसन की। आज इस वक्त जो मैं खड़ी भी हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जनाब मेहदी हसन ख़ान साहब की आरामगाह है, आखिरी आरामगाह है। 2012-13 जून को इनकी वफ़ात हुई थी और दुनिया से रुखसत हुए थे। आज यहाँ पर आने का मकसद है और मुकदमा न्यूज़ से आपको सच दिखाने का मकसद यह है कि हमें कुछ कॉल्स मौसूल हुई थी कि एक वीडियो वायरल हुई थी इनकी आखिरी आरामगाह की। उसके बाद यहाँ पर कुछ तज़ीनो आराइश तो करा दिया गया, टाइल्स लगा दी गई और अंदर कुछ तज़ीनो आराइश की गई कब्रों की, मगर आप अतराफ़ में देखें कि यहाँ पर एक कचरा कुंडी बनाया जा रहा है। आज हम दिखाएंगे शहंशाह गज़ल की किस तरह से आरामगाह को मज़ीद अजियत पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा तज़ीनो आराइश का काम तो किया गया, मगर अतराफ़ की चीज़ें हम आपको दिखाएँगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये शहंशाह गज़ल की आज आखिरी आरामगाह की कहानी आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पर एक कचरा कुंडी बनाया जा रहा है, कचरा फेंका जा रहा है, मलबा फेंका जा रहा है और मेन गेट को बंद कर दिया गया है और उस पर लिखा गया है कि मखसूस वक्त है उस पर आप आए। क्यों किया जा रहा है आज आपको सच दिखाते, तो मेरे साथ चलिए। अब आप देख सकते हैं कि जब मेन गेट है वो बंद है और किस तरह यहाँ पर मलबा कचरा ढेर बना हुआ है। ये तो एक कब्रिस्तान है जहाँ पर सफाई का ख़ास इंतज़ाम होना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, मगर अब आप ख़ुद फ़ैसला करें कि किस तरह से आखिरी आरामगाह है मेहदी हसन साहब की और किस तरह से अजियत पहुँच रही होगी यहाँ के जो कब्रिस्तान में मदफन है मुर्दे। मेहदी हसन साहब ने दुनिया में एक नाम कमाया, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनकी ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, वो देख लेते हैं। वो सुरों के सरदार थे जिनके जाने से जैसे गजल उदास हो गई। वाकई किसी महफिल में मेहदी हसन सा गुलकार ना होगा जिसके गाने कानों में इस कदर रस घोलते हों। सुरों के शहंशाह थे, मौसीकी का ऐसा खजाना थे जिनका फन कभी मान नहीं पड़ा। पाकिस्तानी फिल्मों का जिक्र हो और मेहदी हसन की गुलकारी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कागज़े फूल जैसे चेहरे, मज़ाक उड़ाते हैं आदमी का। जो गाना गाया वो दिलों में उतरता चला गया। मुनफरिद और मसरूर कुन आवाज के मालिक मेहदी हसन ने फिल्मी रिकॉर्ड के मुताबिक 25,000 से ज्यादा गीत गाए। हुस्न के देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। कई एजाज़ात और अवार्ड अपने दामन में समाये। गजल हो, हल्के फुल्के गीत या फिर मिले नगमे, मेहदी हसन की गुलकारी अपनी मिसाल आप रही। ये तुम्हारा है, तुम पास सुरीले गले में तकलीफ बढ़ने लगी तो 1999 से गुलकारी से दूर हो गए। मौसीकी के सितारे ने दुनिया भर में अपनी आवाज का जादू जगाया। 13 जून 2012 को एहसासात को सुरों में ढाल देने के माहिर और शहंशाह गजल कहलाने वाले उस्ताद मेहदी हसन ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। वीडियो जो वायरल हुई थी उसके बाद इसकी तज़ीनो आराइश का काम स्टार्ट कर दिया गया है, मगर आप देख सकते हैं
पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि जनाब मेहदी हसन ख़ान साहब की ये एक कब्र है। उनके बराबर में ही आरिफ हसन मेहदी, जो कि मेहदी हसन के साहबज़ादे थे, उनकी यहाँ पर कब्र मुक़द्दस है। और साथ ही साथ आसिम मेहदी की भी यहाँ पर कब्र बनाई गई है। मगर आप ये देखें कि किस तरह से ये टाइल्स लगा दिए गए, मगर गंदगी इतनी ज़्यादा है। आप देखें यहाँ पर गंदगी है, चूटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और जो काम किया गया था वो बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कि अब इसकी जो तज़ीन और आइश की गई, तो उसके बाद ये जो है ये भी टूट फूट का शिकार हो रही है। थोड़े से पैसे लगाए गए, उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि अब ये फिर से एक मलबे का ढेर बनता जा रहा है। ये मकबरा है। अब आप मेरे उल्टे हाथ पर देखें, मैं बिल्कुल मकबरे के अंदर मौजूद हूँ मेहदी हसन साहब की, और आप उल्टे हाथ पर देखें कि एक बाउंड्री बना दी गई है। ये पूरी बाउंड्री है। अब इसके अंदर मलबे डाले जा रहे हैं, कचरा डाला जा रहा है। मेन गेट को बंद किया गया है। मेन गेट के आगे का भी आपको हम मंज़र दिखाएंगे। अब आप ये देखें कि ये पूरा, मैं आपको इस मकबरे के अहाते से ही आपको दिखा रही हूँ, गंदगी मौजूद है यहाँ पर। ये देखें आप, ये पूरा मलबे का ढेर बना हुआ है। ये बाउंड्री तो खड़ी कर दी गई है, मगर यहाँ पर बाउंड्री के अंदर जो अहाता है उसको कचरे का ढेर बनाया जा रहा है, मलबे का ढेर बनाया जा रहा है। कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। आप मकबरे के अहाते में देखें किस कदर जो है वो मिट्टी के ढेर हैं। हमें यहाँ पर कचरा मौजूद नज़र आ रहा है, पैम्पर्स, बच्चों के नैपकिन्स वग़ैरह। अब आप सोचें कि एक ये कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान के अंदर जो गज़लों के शहंशाह हैं मेहदी हसन साहब, उनकी कब्र है, उनके बच्चों की कब्र है, मगर इस तरह से ये टूट फूट का शिकार है। वायरल हुई थी जो वीडियो, उसके बाद तो सिंध हुकूमत के जो महकमे हैं वो हरकत में तो आए थे, मगर उसके बाद अब लगता है वो फिर से सो गए हैं। कुछ तज़ीनो आराइश करवाने के बाद भी अब लगता है कि ये फिर जो है मलबे का ढेर बनता जा रहा है। अच्छा, अब ये देखें, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि कचरा मौजूद है। लगता है कई सालों से यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। ये जो टाइल्स लगा के मकबरा बनाया गया है, ये टूट फूट का शिकार हो रहा है। एक बड़ा नाम जो कि सदियों याद रहेगा, लता मंगेशकर साहिबा, वो भी वफ़ात पा चुकी है। उनकी जानिब से एक बड़ा एजाज़ दिया गया था मेहदी हसन को जब उन्होंने इनकी गज़लें सुनी थी। लता मंगेशकर ने कहा था कि मेहदी हसन के गले में भगवान पाया जाता है, भगवान है उनके गले में। और इन्होंने कई 100 गज़लें, गाने, नगमे गाए हैं मुल्क के लिए, और पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। कई एजाज़ात हासिल हुए उनको, प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़, और कई ऐसे एजाज़ात दिए गए पाकिस्तान की जानिब से। दुनिया भर में उनको सराहा गया। और आज उनकी आखिरी गाह जो है, आराम गाह जिसको कहते हैं, उनकी जो कब्र मुक़द्दस है, वो मलबे का ढेर बनते जा रहा है, कचरा कुंडी बनता जा रहा है। मगर सिंध के जो महकमे हैं, हम उनको बावर करवाना चाह रहे हैं कि आपने ये तज़ीनो आराइश तो करवाई है थोड़ी बहुत, मगर ये जो अतराफ़ की जो चीज़ें हैं वो एक पूरा एक मलबे का ढेर बनता जा रहा है, कचरा कुंडी बनते जा रही है। अच्छा, अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि साइडों में यहाँ पर कचरा फेंका गया है, गंदे कपड़े हैं। अब आप ये देखें कि ये सफाई सुथराई का इंतज़ाम है, कचरा फेंक दिया गया है। ये कब्रिस्तान की हालत है। बड़े बड़े बजट तो मुख्तस किए जाते हैं, मगर काम सफ़र है, बजट कहाँ जाता है समझ से बाहर है। अब आप ये देखें मकबरे का जो अहाता है वो भी, उसमें दरारें पड़ चुकी हैं। कई दरारें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दरारें पड़ चुकी हैं। कुछ दिनों में ख़दशा यही, जिस तरह से ये इसकी हालत हुई हुई, टूट जाएगा, और फिर से ये मकबरा जो है ना टूट फूट का शिकार हो जाएगा। अब आप अतराफ़ में देख लें कि कितना मलबा है मौजूद, मलबे के ढेर यहाँ पर ला के डाले जा रहे हैं। ये जो ग्रिल लगाई गई है वो बिल्कुल जंग लग चुकी है, इन ग्रिलों में जंग मौजूद हो गया है। सफाई तो हम आपको, अभी मैं आपको एक सबूत दिखाती हूँ। आप ये देखें, ये टाइल्स है, और इसमें ये मिट्टी, ये कई सालों की मिट्टी है मौजूद। यहाँ पर कीड़े लगे हुए हैं, चूटियाँ लगी हुई हैं, और कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम है। मेन गेट मेरे बिल्कुल सीधे हाथ पर है, मेन गेट को बंद किया हुआ है, कोई यहाँ पर आ नहीं सकता। क्यों मेन गेट को बंद किया गया है ये समझ से बाहर है। जब हम मेन गेट से आ रहे थे तो ये मेन गेट बंद था, ताला लगा हुआ था, और अभी भी आप देख सकते हैं ये बंद है। इसमें लिखा हुआ है कि मगरिब या तो असर में आए आप। यहाँ पर असर हो चुकी है, बट यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि जब हम मेन गेट से गुजरते हैं तो मेरे सीधे हाथ पर आप देखें
ये आप देख लें अपनी आंखों से कि किस तरह से यहाँ मलबा डाला जा रहा है, कचरा डाला जा रहा है। वो पूरा बाउंड्री वॉल जो बनाया गया इसके अंदर जो है सिर्फ मलबे का ढेर है और कचरा है, कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। अब मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये मलबे के ढेर बने हुए हैं यहाँ पर और कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। उल्टे हाथ पर भी आप देखें, मेन गेट से जब हम निकलते हैं अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी सिचुएशन वैसी ही है और पूरे जो अहाता है मुख्तस किया गया है, वहाँ पर कचरा, मलबे के ढेर और कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं है। हमने आपको मकबरे की सिचुएशन पहले ही दिखा दी थी कि अंदर भी कोई सफाई सुथराई का इंतज़ाम नहीं, क्रैक्स पड़ चुके हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ना मेरे आगे पीछे और मेरे पूरे अतराफ़ में, अब आप ये सोच सकते हैं ये कब्रिस्तान है जो हमारा मुल्क का नाम जिन्होंने रोशन किया है, हमारे मुल्क का नाम, इनकी वजह से हम पाकिस्तानी पहचाने जाते हैं दूसरे मुल्कों में, पूरी दुनिया में, उसके मकबरे के सामने ये सिचुएशन है। अब आप देखें, अब आप अंदाज़ा लगाएं और ख़ुद जज करें कि हमारी सिंध हुकूमत जो है वो बजट मुख्तस करती है हर एक चीज़ के लिए, मगर ये किया जा रहा है, ये काम हो रहा है। एक वीडियो वायरल, बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो वीडियो वायरल हुई थी उसके बाद ही ये थोड़ा बहुत जो काम हुआ था जिस शख्स ने की थी उसके बाद ये काम हुआ, मगर आप देखें अब फिर से ख्वाब गफलत में सिंध हुकूमत सो रही है और इस तरह से हमारे प्राइड पर्सनालिटी उनके साथ ये किया जा रहा है। मरने के बाद भी इस तरह के गंदगी में, मतलब उनके मकबरे हैं, उनकी कब्रें मौजूद हैं, किस तरह से अज़ियतनाक चीज़ है। हम देख रहे हैं यहाँ खड़े हुए हैं तो इतनी अज़ियतनाक चीज़ ये लग रही है, मगर सिंध हुकूमत, ये जो इदारे हैं उनको ये बात समझ नहीं आती है कि उनको भी कल को, साइड से बात है, पूरी दुनिया बनी है और सब ने जाना है अल्लाह के पास वापस। और आप ये देखें, ये कोई मंज़र जो है ना, ये किसी कचरा कुंडी और मलबों का ढेर, जो एक पहाड़ी इलाके होते हैं या ऐसे इलाके जहाँ पर ये सारे मलबे डाले जाते हैं, उसका मंज़र पेश कर रही है। मुझे तो भाई इस पे यहाँ पर आया हूँ तो मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। यहाँ पर सफाई सुथराई बिल्कुल नहीं है, सही है ना। एक पाकिस्तानी का नाम इतना, जो उन्होंने यहाँ पर मुल्क में नाम अपना रोशन कमाया, उनके मज़ार के आगे बिल्कुल इतना गंदगी हो रही है, इतनी सफाई सुथराई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। इस पर मैं बड़ा इतराज़ कर रहा हूँ और इस पर मुझे गुस्सा भी आ रहा है थोड़ा बहुत कि इसमें होना चाहिए सफाई सुथराई, क्योंकि हमारे पाकिस्तान का नाम था, उसका कराची का हमारा क्या किसकी गफलत है और ये क्या हुकूमत से क्या हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है सारी। गवर्नमेंट करे, सफाई सुथराई करे, सिंध गवर्नमेंट है जिसको तवज्जो देनी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को, जो सिंध गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग सफाई सुथराई हम लोग कराएंगे कराची के, लेकिन कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। कब्रिस्तान का जब ये हाल है तो गली मोहल्ले का क्या हाल होगा। कब्रिस्तान में यहाँ पर आया हूँ मोहम्मद शाह में, तो मेरी वालदा की आज तख्ती गायब, कब्रिस्तान की कब्र तोड़ दी, तो मैं आगे देख रहा था, अभी सेट करके मैंने उसको सही करी है। तो यही है गुजारिश हमारी वालदा है, जब तक हमारी सांस है हम तो आते रहेंगे यहाँ पर, देखते रहेंगे, देखभाली करते रहेंगे और बिल्कुल सफाई सुथराई होना चाहिए बस। ये तो आप मेहदी हसन खान साहब की, तो आप ये देखें कि यहाँ पर उनका मकबरा बना, मगर आप ये देख लें किस तरह से, तो ये आप आते रहते, तो ये क्या, ये बंद क्यों किया आपने, कभी जाना है? ये इन्हीं ने पहले खोला हुआ था, अभी बंद किया है कुछ दिन पहले। तो यहाँ पर ये मेले के इर्द गिर्द लोग जाके बैठ जाते थे, इसलिए बंद करा है, उनके लोगों ने आके बंद करवाया है दरवाज़ा। जी। यहाँ पर सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं? कुछ भी नहीं है। पहले गटर का पानी भी यहाँ पर छुड़ गया था पूरे में, यहाँ नहीं आया जाता था, इतना पानी खड़ा होता है यहाँ पर सब जगह गटर का ना। अभी ये आप क्या हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? सिंध हुकूमत से अपील करना चाहेंगे यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाए आने जाने के लिए, वरना गटर पूरा बहरे होते हैं यहाँ पर जुम्मे में आने में बड़ी दिक्कत का सामना होता है। बेशक जनाब मेहदी हसन सुरों के सरदार थे और उनके जाने के बाद गज़लें जैसे उदासी हो गई हैं। आप ख़ुद फैसला करें कि हमारे इदारे कहाँ पर मौजूद हैं। आज हमें ये देखकर इतना अफसोस हो रहा है, तो सोचें उनके चाहने वाले और उनकी फैमिलीज़, उनकी अज़ीज़ और दुनिया भर में जो भी उनके फ़ैन्स हैं, उनको ये देखकर कितना तकलीफ़ होगा। अगर आपको आज हमारा शो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।